हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने सर्वे सेकंड में जो आप थियोडोलाइट सर्वे पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने जो आपके थियोडोलाइट सर्वे में कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने आपके फंडामेंटल एक्सेस पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? फंडामेंटल एक्सेस पढ़ ली थी और उनके बीच में आपका जो रिलेशन है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि आपके जो फंडामेंटल एक्सेस हैं उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। और जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो आपका टॉपिक था एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन। तो दो तरह के आपके समायोजन किए जाते हैं थियोडोलाइट में, एक टेम्पररी होता है और एक परमानेंट। टेम्पररी एडजस्टमेंट जब भी हम कोई भी सर्वे वर्क स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम कहते हैं टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हैं, और जो परमानेंट एडजस्टमेंट है वो हम तब करते हैं जब आपकी ये फंडामेंटल एक्सेस के बीच में जो रिलेशन है वो अगर आपको गड़बड़ा जाता है तब हम कहते हैं कि परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी कैसे होती है? तो इसकी जानकारी जब आप कहते हैं कि टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हैं तो टेम्पररी एडजस्टमेंट जो आपकी कहते हैं कि लेवल ट्यूब होती है या बबल ट्यूब जो होती है कि जब वो अपनी सेंटर में नहीं रुकता है तब हम कहते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब जो परमानेंट एडजस्टमेंट किया जाता है उसमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है कि पहले हम किसका एडजस्टमेंट करेंगे। पहले हम कहते हैं प्लेट लेवल का कहते हैं एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन का एडजस्टमेंट किया जाता है, और उसके बाद आपके क्या टेनिन एक्सिस का हम कहते हैं एडजस्टमेंट करेंगे, और सबसे लास्ट में आपके कहते हैं लेवल एल्टीट्यूड लेवल का और वर्टिकल सर्किल का कहते हैं हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये जो सीरीज है, जिस सीरीज में मैंने आपको लिखा हुआ है, ठीक है, जिन स्टेप में मैंने आपको लिखा है उन्हीं स्टेप में आपको क्या है इनका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आप कहते हैं कि कोई भी चीज एक या दूसरे के पहले या बाद में करते हैं तो ये जो स्टेप हैं इनकी वजह से भी क्या होता है, कई बार कहते हैं जो आपका एडजस्टमेंट है वो आपका क्या बिगड़ जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि पहले आपको प्लेट लेवल करना है, उसके बाद आपको लाइन ऑफ कोलिमेशन का कहते हैं करना है, ठीक है, उसके बाद आपको टेनिन एक्सिस का करना है, और उसके बाद आपको क्या एल्टीट्यूड और वर्टिकल साइकिल जो होती है कि ठीक है उसका एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले आपका जो है प्लेट लेवल का एडजस्टमेंट। ठीक है, तो प्लेट लेवल का एडजस्टमेंट हम प्लेट लेवल जो होती है कि जो प्लेट लेवल एक्सिस है, प्लेट लेवल एक्सिस है वो आपकी कहते हैं परपेंडिकुलर होती है कि वर्टिकल एक्सिस के। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम जब आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था। तो जब कहते हैं प्लेट लेवल जब आपकी कहते हैं एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो आपके वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, वो ठीक वर्टिकल में नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या है इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल बन रहा है 90 डिग्री का होना चाहिए था, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए थी, वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो वर्टिकल एक्सिस को ठीक वर्टिकल में लाने के लिए हम क्या करते हैं प्लेट लेवल का जो एडजस्टमेंट है वो किया जाता है। ठीक है, अब पता कैसे करेंगे कि आपकी जो प्लेट लेवल है वो अपनी कहते हैं ठीक है प्लेट लेवल जो है वो आपके कहते हैं उसका एडजस्टमेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जांच करेंगे कि हमें आवश्यकता है भी या नहीं है। तो आवश्यकता की क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, स्थापित करने के बाद जो आपके फुट स्क्रू हैं, ठीक है, क्या है आपके फुट स्क्रू हैं, उनकी सहायता से हम क्या करेंगे लेवलिंग करेंगे। क्या करेंगे? लेवलिंग करेंगे, और ये देख लेंगे कि आपकी जो प्लेट लेवल है वो आपका सेंटर में आ गया नहीं आ गया। तो लेवल में हम क्या करते हैं, जब हम लेवलिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं पहले हम उसको किन्हीं 2 फुट स्क्रू के कहते हैं पहले लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको क्या है 90 डिग्री पे लेके जाते हैं, और पहले 2 आपके फुट स्क्रू के अंदर के बाहर की तरफ घुमा करके एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री पे करने के बाद हम उसको क्या है 90 डिग्री पे करेंगे, और 90 डिग्री पे करने के बाद जो आपका तीसरा जो आपका फुट स्क्रू है उसकी सहायता से क्या है लेवलिंग की जाती है। ठीक है, तो जब ये दोनों कहते हैं दोनों कंडीशन में जब ये कहते हैं बुलबुले जो है आपके क्या है सेंटर में आ जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे दूरबीन का जो दूरबीन है, ठीक है, उसको कहते हैं जो थर्ड वाला है, यानी कि तीसरा पेज होगा, यानी कि अगर हम देखते हैं ये इस तरीके से, ठीक है, तो दूरबीन को क्या थर्ड वाले कहते हैं, थर्ड वाले को ऊपर लेके आएंगे, और उसके बाद क्या आएगा जो आपकी पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है या जो दूरबीन है उसको आप क्या 180 डिग्री रोटेट कराएंगे। क्या करेंगे 180 डिग्री रोटेट कराएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में। हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप इसको क्या रोटेट करा देंगे। अगर ये रोटेशन के बाद भी अगर आपके जो बुलबुले हैं किसके, जो आपके प्लेट लेवल के जो आपके बुलबुले हैं, अगर वो उसमें बने रहते हैं, ठीक है, मतलब अपने सेंटर में बने रहते हैं, तो आपको एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। प्लेट लेवल के एडजस्टमेंट की आपको क्या आवश्यकता नहीं है।
और अगर ये नहीं बने रहते हैं तब आपको क्या आएगा, इनको एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी कि अगर आपने क्या करना है, बस आपको ये चीज देखनी है कि अगर ये जो आपके प्लेट लेवल में जो आपका बुलबुला है वो सेंटर में बना रहता है या नहीं बना रहता है। अगर बना रहता है तो आपको आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं बना रहता है तब आपको क्या उसके एडजस्टमेंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मान लीजिए हम मान लेते हैं कि भाई आपकी चेक तो हो गया कि आपने चेक कर लिया कि एडजस्टमेंट की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक है, तो आपको पता लगा कि आपको क्या आवश्यकता है इसको एडजस्टमेंट करने की। तो अब आप एडजस्टमेंट करेंगे कैसे इसका। ठीक है, तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कितने भाग यहाँ पे क्या है आपके, यहाँ पे क्या प्लेट लेवल पे इस तरीके से क्या है निशान बने होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आपके निशान बने होते हैं। तो आप ये देखिए कि कितने भाग कहते हैं, वो आपको कहते हैं जो आपका बुलबुला है कितने भाग दाएं या बाएं की तरफ भाग गया आएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नोट करना आएगा। तो मान लीजिए कि आपके एन पार्ट क्या आएगा, एन भाग जो है वो आपको क्या बुलबुला जो है वो आपको क्या अपने सेंटर से हट गया आएगा। ठीक है, तो एन भाग बच जाएगा। तो इन एन भाग का आप क्या करेंगे, हाफ एन भाग जो है वो आपके फोटो स्क्रू की सहायता से सेंटर में लेके आएंगे। ठीक है, यानी कि n/2 मान लीजिए बुलबुला क्या था आपका यहाँ पर, इस तरीके से मान लीजिए बुलबुला जो है वो आपको क्या यहाँ पर है। ठीक है, यहां से यहां पर, यानी कि दो भाग आपको क्या है, यहां से दो भाग आपका चला गया। तो एक भाग जो है, ठीक है, एक भाग जो है वो आपके फुट स्क्रू को घुमा करके, ठीक है, जो आपके फुट स्क्रू हैं ये वाले जो आपके 3 फुट स्क्रू हैं इनको घुमा करके एक भाग तो आप क्या है यहां पर एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, घुमा करके आप यहां पे लेके आएंगे। बाकी जो एक भाग होगा, ठीक है, बचा हुआ जो एक भाग है यानी कि 1/2 n भाग क्या करेंगे आप, जो यहाँ पर आपके क्या है, यहाँ पर आपके कैपेसिटेंस पेच लगे होंगे। ठीक है, जो आपके प्लेट लेवल है उसके साथ में आपके क्या है कैपेसिटेंस पेच लगे होंगे। उन पेज को घुमा करके आप n भाग आप क्या लगे यहाँ पे, यानी कि आधा भाग आप क्या करेंगे फुट स्क्रू की सहायता से इसको जो आपका बुलबुला होगा उसको सेंटर की तरफ लेके आएंगे, और बाकी जो आधे भाग होगा उसको आप क्या कैपेसिटेंस पेच की सहायता से घुमा करके लेके आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा आधा आधा करेंगे तो पूरा वो जो है आपके सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, जब सेंटर में आ जाएगा तो फिर आपको एक बार फिर से उसकी क्या है चेक करना पड़ेगा कि ये क्या कहेंगे बुलबुला जो है वो आपका एडजस्ट हो गया या नहीं हुआ। तो आपको क्या फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको यही प्रक्रिया, अगर नहीं है तो फिर प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। और ये प्रक्रिया आप तब तक दोहराएंगे जब तक कि जब आपका बुलबुला आपके सेंटर में रुकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेट लेवल का एडजस्टमेंट कि आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम सेकंड बात करते हैं, जो सेकंड एडजस्टमेंट करते हैं हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन का करते हैं। ठीक है, तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन की अगर हम बात करते हैं तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो होती है आपकी, लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है वो आपकी क्या है ट्यूनियन एक्सिस के आपके क्या कहेंगे, ट्यूनियन एक्सिस के क्या होती है 90 डिग्री पे मीट करती है। ठीक है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होती है, कॉलिमेशन जो है आपके एक तो परपेंडिकुलर होती है ट्यूनियन एक्सिस के। ठीक है, तो ट्यूनियन एक्सिस के क्या होती है कि परपेंडिकुलर होती है। इसका क्या मतलब है कि जो आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होती है कि जो आपकी डायफ्राम जो है, ठीक है, इसमें क्या आपका हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में आपके क्या होते हैं क्रॉस या लगे होते हैं। ठीक है, इनके सेंटर से और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके सेंटर ऑप्टिकल जो सेंटर है उनको मिलाने वाली रेखा आपकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहलाती है। ठीक है, अगर ये एक दूसरे के नहीं है तो इसका मतलब यह है कि जो आपके क्रॉस या है उनका क्या एडजस्टमेंट क्या बिगड़ गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन का जो हम कहते हैं एडजस्टमेंट करते हैं वो किसकी सहायता से करते हैं, आपके क्रॉस हेयर की सहायता से करते हैं। यानी कि क्रॉस हेयर की आप क्या करते हैं जांच करते हैं और ये देखते हैं कि आपके जो क्रॉस हेयर है वो ठीक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में है या नहीं है। ठीक है, अगर इन दोनों का एडजस्टमेंट बिगड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि क्रॉस हेयर जो है वो आपके ठीक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में नहीं है। तो आप क्या है इनका एडजस्टमेंट करेंगे। तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन का जो आपका एडजस्टमेंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, क्रॉस हेयर की सहायता से किया जाएगा। ठीक है, और क्रॉस हेयर में भी कौन से, जो यहाँ पर आपके ये जो क्रॉस हेयर है यहाँ पर क्या है आपके पेच लगे होते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस पेच लगे होते हैं, उनकी सहायता से क्या इनका एडजस्टमेंट किया जाता है। यानी कि वर्टिकल पे आपके ऊपर नीचे की तरफ लगे होंगे कैपेसिटेंस पेच, और हॉरिजॉन्टल में आपके जो आपके दोनों तरफ क्या है कि आपका कैपेसिटेंस पेच लगे होंगे। ठीक है, उनकी सहायता से इनको क्या ऊपर नीचे डाउन अप या डाउन करा करके आपके जो कैपेसिटेंस पेच हैं उनकी सहायता से क्या इनका एडजस्टमेंट कर लिया जाता है। ठीक है, अब
देखते हैं कि आपके ये कहते हैं जो कैपेसिटेंस पेज है उनमें आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों क्या है, दोनों क्रॉस सेक्टर के हम क्या करते हैं अलग अलग एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं आपके हॉरिजॉन्टल का। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। ठीक है, तो जांच के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले 100 मीटर की दूरी पर, लगभग 100 मीटर की दूरी पर आप क्या करेंगे, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको रखेंगे और एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। यहां पर इस तरीके से सेट किया। ठीक है, सेट करने के बाद इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट वगैरह आप कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आपकी दूरबीन है, ठीक है, दूरबीन से आप क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है, यहाँ पे जो स्टाफ रखा है उसका क्या करेंगे, आप जो रीडिंग है वो नोट करेंगे। ठीक है, रीडिंग के साथ साथ जो आपकी वर्टिकल साइकिल होगी उस पर क्या आएगा, उसका भी कहते हैं आप जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या इसका रीडिंग नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका फेस चेंज करेंगे। ठीक है, पहले आपने क्या किया कि इसको एडजस्ट किया, टेम्परेरी एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट के बाद आपने क्या आएगा, जब का स्टाफ है उस पर रीडिंग नोट करी। तो फर्स्ट आपने जस्ट रेखा डाली तो उस दौरान जो आपको मिला P1 मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके क्या है, जो स्टाफ यहाँ पर P रखा था उस पर आपने रीडिंग नोट कर ली, तो रीडिंग आपकी क्या आई, मान लीजिए P1 आई। ठीक है, उसके बाद आपने क्या है, दोबारा से इसका फेस चेंज किया। ठीक है, फेस चेंज का क्या मतलब है कि एक बार आप क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं और एक बार स्विंग कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों से आपका क्या है, एक फेस यानी कि जो राइट लेफ्ट में था अभी, अब वो आपके क्या राइट में पहुंच जाएगा। ठीक है, फेस चेंज करने के बाद आप फिर से एक डस्ट रेखा डालेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल जो क्रॉस हेयर है वो आपके क्या आएंगे, एग्जैक्ट ठीक हॉरिजॉन्टल में है, यानी कि उनके किसी तरह कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, P1 ही मिलेगी। ठीक है, यानी कि जब आप दोबारा से मतलब फेस चेंज करने के बाद दोबारा से जब आप डालेंगे, ठीक है, तो यहां पर जो आपको रीडिंग मिलेगी वो P1 के बराबर ही मिलेगी। और अगर ये क्रॉस जो हेयर हैं, ठीक है, क्रॉस हेयर जो है वो आपके उनका एडजस्टमेंट ठीक नहीं है, तो आपको क्या यहाँ पे एक नई रीडिंग मिलेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपकी जो आपने जांच की, जांच में आपको ये पता लगा कि जो क्रॉस हेयर है वो आपको क्या है, उनका ठीक तरीके से एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसीलिए आपको क्या एक नई रीडिंग मिल रही है उसमें। वो कितनी है आपकी, P2 मिल रही है। यानी कि फर्स्ट आपने जब लाइन ऑफ साइट डाली थी तब आपको P1 मिल गई। ठीक है, दूसरी बार में आपको क्या मिली, P2। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि भाई आपको क्या जब दूसरी रीडिंग मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके क्रॉस हेयर है उनका एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट आप किस तरीके से करेंगे, तो पहले आप क्या देखेंगे, जो P1 और P2 है इनके बीच का आप डिफरेंस निकालेंगे। तो ये जो डिफरेंस रहेगा इसको हम क्या कहते हैं, आभासी त्रुटि कहते हैं, एपरेंट एरर। और ये जो एपरेंट एरर है वो रियल एरर क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, जो आपकी रियल एरर है उसकी क्या होगी, आधी होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो आपके P1 और P2 है इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, और डिफरेंस निकाल करके इनका एवरेज निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे हम, इनका एवरेज यानी कि मिड वैल्यू निकाल लेंगे। और मिड वैल्यू को क्या होगा यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो वो मिड वैल्यू आपकी आ गई, मान लीजिए P0 है ये। ठीक है, क्या है P0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे P0 जो वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, लक्ष्य करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या करेंगे, लक्षित करेंगे। और लक्षित करने के दौरान जो आपके हॉरिजॉन्टल में जो पेज लगे हुए कैपेसिटेंस पेज है इनको क्या होगा, मूवमेंट कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे हम, मूवमेंट कराएंगे। तो मूवमेंट कराएंगे तो हल्के हल्के ये क्या होगा, ऊपर की या नीचे की तरफ क्या है, मूवमेंट करेंगे। और इस तरीके से मूवमेंट कराएंगे कि आपकी जो वैल्यू है वो आपको क्या मिल जाए, P0 मिल जाए। क्या मिल जाए आपको, P0। जब एक बार ये लक्षित हो जाए P0, उसके बाद फिर आप वही एक बार चेक कर लेंगे कि आपने जो एडजस्टमेंट किया वो ठीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको फिर से वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल का उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। पहले क्या करना है आपको, एक बार फिर से सुन लीजिए कि पहले जांच में आप क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को लगाएंगे। लगाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको क्या है लेफ्ट हैंड साइड में रखते हुए जो वर्टिकल साइकिल है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। और उसके बाद जो आपका गज रखा जाएगा 100 मीटर की दूरी पे जो गज रखा है, स्टाफ रखा है, ठीक है, उस पर रीडिंग नोट कर लेंगे। तो मान लीजिए वो रीडिंग आ गई इसकी P0। ठीक है, उसके बाद आप फेस चेंज करेंगे, यानी कि अभी लेफ्ट साइड में ले रहे थे, अब आपके यार राइट साइड में ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, तो फेस चेंज करने के बाद आप फिर से एक बार रीडिंग नोट करेंगे। ठीक है, अगर वो रीडिंग P1 वही P1 जो पहले ली थी P1 ली थी आपने, जो स्टाफ पे जो रीडिंग P1 पड़ी थी, अगर वही आती है तो इसका मतलब आपको एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है।
अगर नहीं आती है तब आपको क्या एडजस्टमेंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये आपकी जांच हो गई। मान लीजिए अगर आपका क्या है, जो आपको आपने दोबारा में जो लाइन ऑफ साइट डाली थी उसकी वजह से जो आपको रीडिंग मिल रही है आपको क्या P2 मिल रही है। ठीक है, तो P1 और P2 को आप क्या करेंगे, दोनों को क्या डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आभासी त्रुटि यानी एपरेंट एरर बोलेंगे। ये आपकी रियल एरर की आधी होगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को क्या जो आपका एपरेंट एरर है उसका आधा यानी कि एवरेज लेंगे और एवरेज जो वैल्यू मिलेगी उसको क्या यहाँ पे डिनोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या निशान लगा लेंगे और ये जो लक्ष्य है P0, ठीक है, इस P0 को क्या है हम अब लक्ष्य करेंगे भेदेंगे। भेदने के लिए क्या करेंगे, मतलब जब कोई स्टार की जो रीडिंग है, ठीक है, यानी कि जो क्रॉस एयर है, ये बीच वाले जो क्रॉस एयर होंगे उनको क्या आपको P0 पे लेके आना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब कोई कैपेसिटेंस पेच लगे हुए इनकी साइड से क्या इसको अप एंड डाउन कराएंगे। ठीक है, तो जहां भी ऊपर की तरफ ले जाना हो तो मूवमेंट करा देंगे। उसकी मूवमेंट की वजह से जब तक क्रॉस एयर है ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर जाएगा और जो आपका P0 की वैल्यू है उसको ठीक तरीके से भेजने लगेगा। ठीक है, उसके बाद आप फिर एक बार जब ये चीज क्या हो जाएगी तो इसका मतलब क्या आपने एडजस्टमेंट कर लिया है। उसके बाद एक बार फिर से आप चेक करके देख लेंगे आपने जो क्या देंगे एडजस्टमेंट किया वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आगे के लिए क्या आएगा, ये तो आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्टिकल क्रॉस एयर का क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ये आपके क्या वर्टिकल के लिए है। वर्टिकल के लिए वर्टिकल क्रॉस एयर के लिए क्या आएगा कि लगभग आपको भाई 100 मीटर की आपको क्या है डिस्टेंस, आपको 100 मीटर की आपको डिस्टेंस अवेलेबल हो। इतनी डिस्टेंस आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके एक पॉइंट यहां पर क्या होगा, वो पॉइंट पर आप क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लिया, सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, OA लाइन डालेंगे 100 मीटर की दूरी पे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लिया यानी कि टेम्परेरी आपने एडजस्टमेंट कर लिया। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि टेम्परेरी जो एडजस्टमेंट है वो जब भी आप करेंगे, जब भी कोई सर्वे स्टार्ट करेंगे उससे पहले करेंगे। तो यहाँ पर टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर लिया। टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने के बाद आप क्या करेंगे, O से A की तरफ देखेंगे और एक क्या है एक लाइन डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका क्या करेंगे, OA लाइन दिख गई आपकी। उसके बाद आप क्या करेंगे, ट्रांसिट करेंगे। ठीक है, ट्रांसिटिंग करेंगे यानी कि रिवर्स करेंगे, यानी कि जो दूरबीन है उसको आप क्या करेंगे, आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके अबाउट वर्टिकल प्लेन में मूवमेंट कराएंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि जो आपके यहाँ क्या किया आपने इसको क्या चेंज कर दिया। ठीक है, जो आईवेन थी वो ऑब्जेक्ट बन गई, जो ऑब्जेक्ट थी वो आपकी क्या है आईवेन है। तो अभी आपकी आईवेन जो थी वो इस तरफ थी। ठीक है, अब ये क्या है आपकी इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी आईवेन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर आपने क्या किया, पहले OA डाली, उसके बाद आप क्या करेंगे OP डालेंगे। ठीक है, पीछे की तरफ के 100 मीटर की दूरी पे आप क्या करेंगे OP डाल लेंगे। ठीक है, तो OA OP आपकी क्या दोनों वैल्यू आपको मिल जाएंगे, दोनों की एक पूरी लाइन आपको क्या इस तरीके से क्या स्थापित हो जाएगी OA OP। उसके बाद आप क्या करेंगे, फेस चेंज करेंगे। ठीक है, फेस चेंज का मतलब यह है कि अभी आप करते हैं 180 डिग्री रोटेशन करा चुके हैं। 180 डिग्री रोटेशन आपने करा दिया है किसमें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ऑफ रोटेशन करा चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, 180 डिग्री रोटेशन कराएंगे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो अभी क्या है, आईवेन जो है वो आपकी क्या इधर है। ठीक है, और जब आप कहते हैं 180 डिग्री रोटेशन कराएंगे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तो इस तरीके से आपका मूवमेंट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से आपकी जो आई वेन है वो इधर चली जाएगी और ऑब्जेक्ट वेन आपकी इधर आ जाएगी। ठीक है, फेस चेंज हो गया। तो फेस चेंज होने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से वही O से A की तरफ देखेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे O से A की तरफ देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद 180 डिग्री फिर से रोटेट कराएंगे इसको, यानी कि यही वाला प्रोसेस आपने क्या है ट्रांसिट कराएंगे। तो O से A की तरफ देखने के बाद क्या है, इसको 180 डिग्री रोटेट करा देंगे। तो फिर से आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन अपनी आपस में चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद O से आपको क्या P की तरफ देखना है। अगर इनका एडजस्टमेंट ठीक होगा, ठीक है, यानी कि वर्टिकल जो एक्सिस है उसका वर्टिकल क्रॉस एयर जो है अगर उनका एडजस्टमेंट ठीक है तो OA OP क्या एक लाइन में होगी, यानी कि इस तरीके से होगी, एक लाइन में इस तरीके से ये आपकी क्या एक लाइन मिल जाएगी OA OP। ठीक है, तो ये आपकी क्या एक लाइन में इस तरीके से मिल जाएंगी। अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो यहां देख लीजिए, ये OA और OP क्या एक लाइन में मिलेंगे। अगर इनका एडजस्टमेंट ठीक नहीं है तो ये क्या एक लाइन में नहीं मिलेंगे, यानी कि ये क्या है, जो आप दोबारा से जब इसको लक्ष्य पी की तरफ देख रहे होंगे तो ये क्या उस लक्ष्य को भेजेगी नहीं। ठीक है, नहीं भेज रही तो आप क्या करेंगे कि एक अन्य पॉइंट लेंगे। ठीक है, मतलब अगर नहीं भेज रही है तो इसका मतलब क्या आपको जो वर्टिकल क्रॉस एयर है
उनको क्या है आपको एडजस्टमेंट करना है। अब आपको एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है ये देख लीजिए। तो एडजस्टमेंट हम किस तरीके से करेंगे कि जो आपकी पी है, ठीक है, पी के ही तल पर हम क्या करेंगे, जो आपका प्लेन है उसी प्लेन पे हम क्या करेंगे, एक बिंदु क्यू लेंगे। ठीक है, हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया क्यू पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट भी उतनी ही दूरी पे होगा जितना ओ से पी है, यानी 100 मीटर की दूरी पे आपको क्या है, एक पॉइंट ले लेना क्यू। आपने क्यू पॉइंट ले लिया। ठीक है, इन पी और क्यू को दोनों को आपको क्या मिला लेना। मिलाने के बाद आप क्या करेंगे, क्यू से 1/4 जो पी से क्यू तक की जो दूरी है, ठीक है, पी से क्यू तक की जो भी दूरी है उसका 1/4 दूरी लेकर के आप क्या करेंगे, एक पॉइंट स्थापित करेंगे सी। ठीक है, अब आपने पॉइंट सी स्थापित कर लिया। ठीक है, सी स्थापित करने के बाद आप क्या करेंगे, यहां से क्या आपको क्या सी को अब आपको लक्ष्य को भेजना है, यानी कि अब आप क्या सी को देखेंगे और लक्ष्य को भेदेंगे। ठीक है, अब भेजने के दौरान आप किसका यूज करेंगे, जो वर्टिकल में आपके जो क्रॉस हेयर है इनकी सहायता से इसको क्या आप भेदेंगे। ठीक है, तो आप यहां पर क्या है, अब इस तरीके से कहते हैं जो यहाँ पे सी है उसको क्या भेज देंगे। अब भेजने के बाद आपको सी को देख लेंगे। ठीक है, तो आपका जो एडजस्टमेंट है वो हो जाएगा। अब इसकी फिर से आप जांच कर लीजिएगा कि ठीक तरीके से एडजस्टमेंट हो गया है नहीं हो गया। अगर नहीं हो गया तो आप फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से भाई आप क्या करेंगे, ओ से ए की तरफ देखेंगे और फिर ओ से पी की तरफ देखेंगे। ठीक है, यानी पी से मतलब सी की तरफ आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फेस चेंज करेंगे, फिर ओ से ए और ओ से सी। ठीक है, अगर ये एक लाइन में आ जाता है तो इसका मतलब आपने जो एडजस्टमेंट किया था वो एकदम ठीक होगा। अगर नहीं आ रहा तो फिर आपको वही काम करना पड़ेगा कि 1/4 की दूरी लेनी होगी और वहां पे एक निशान लगा होगा और जो आपके कैपेसिटेंस पेज है उनकी सहायता से फिर आपको क्या इनका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, ये जो 1/4 दूरी क्यों ली गई है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी एपरेंट एरर होती है वो आपकी क्या थी, जो रियल एरर होती है उसकी आधा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने जो ट्रांसलेट किया है तो एक बार यहाँ पे किया था, एक बार, यानी कि एक ही बार में क्या हमने 2 बार ट्रांजिशन किया है। तो एक बार में दुगनी एरर हुई। ठीक है, तो 2 बार में आपकी कितनी जगह, हम कितनी बार कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं 2 बार। पहली बार हमने क्या फर्स्ट पेज में क्या किया था कि यहाँ से ओ से ए देखा था और उसके बाद फिर चेंज करके फिर पी की तरफ गए थे, तो पहला ट्रांजिट ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने फेस चेंज किया है। फेस चेंज करने के बाद हमने क्या ओ से ए की तरफ देखा, फिर ओ से पी की तरफ देखा है, तो दूसरा ट्रांसिट हो गया। तो कितनी बार किया, 2। तो एक बार में दुगनी हो रही है तो 2 बार में कितनी होगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो एरर कितनी होगी आपकी, 4 गुनी होगी। तो इसीलिए हमें क्या आएगा, जो डिस्टेंस लिया हमने कितने लिया, 1/4। ठीक है, तो एवरेज हमने निकाला वो कितना आपका 1/4 का आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 1/4 के लिए, तो ये 2e दिखा रखी एरर आपकी कितनी दुगनी है और ये आपकी एरर कितनी होगी, 4 गुनी है। तो इस तरीके से 1/4 लिए तो आधी आधी हो गई है। तो आपको इस तरीके से आपको करना है एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आपको क्या है सर, जो आपका वर्टिकल क्रॉस हेयर है, वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर है उसमें जो कैपेसिटेंस पेज है उनकी सहायता से आपको क्या इनका एडजस्टमेंट करना आएगा। ठीक है, ना नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लास्ट जो थर्ड है आपका ट्यूनियन एक्सिस। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसका आपको क्या करना होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का आपको कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसको आपको क्या एडजस्टमेंट करना है। तो इसका जो एडजस्टमेंट है वो आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। और ये करते क्यों है, तो भाई आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के दौरान क्या होता है, आप जब आपकी ठीक हॉरिजॉन्टल में होगी तो उस दौरान जो आप एंगल मेजर करेंगे हॉरिजॉन्टल से वो आपके क्या एकदम ठीक होंगे। जो वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल जो एंगल है वो आपके क्या होंगे, गड़बड़ा जाएंगे। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, हम जो आपकी ट्यूनियन एक्सिस है हम उसका क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो ट्यूनियन एक्सिस का आप किस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे देख लेते हैं सबसे पहले। तो ट्यूनियन एक्सिस का जो हम एडजस्टमेंट करने हैं वो किस लिए कर रहे हैं कि भाई आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर होती है वर्टिकल के। ठीक है, तो आपकी ये जो एडजस्टमेंट जब बिगड़ जाता है तब हम कैसे करते हैं, जो ट्यूनियन एक्सिस है उसका हम कहते हैं एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अगर एकदम ऐसा नहीं करते हैं तो उस केस में जो आपकी कहते हैं दूरबीन का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होगा, ठीक एक प्लेन में ना होकर के किसी कोनिकल शेप में होगा। ठीक है, यानी कि दूरबीन को आप इस तरीके से जब रोटेट करा रहे हैं तो वो क्या एक वर्टिकल प्लेन में ना होकर के किसी ना किसी जो आपके कोनिकल शेप होगा उसमें होगा। यानी कि अगर हम इस तरीके से इसको मूवमेंट करा रहे हैं ट्रांजिट के दौरान इस तरीके से, तो ये क्या है आपके ठीक वर्टिकल में है और एक
क्या होगा, एक प्लेन में हो रहा होगा। और वैसे अदरवाइज अगर ये थिक हॉरिजॉन्टल दोनों का अगर ये एडजस्टमेंट बिगड़ गया तो ये क्या होगा, एक इस तरीके से कोनिकल शेप में आपका क्या मूवमेंट हो रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जबकि जो इंडियन एक्सिस है हम उसका एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अब करते कैसे हैं, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम वही जांच करेंगे। जब भी हम कोई एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम क्या है, जांच करते हैं कि हमें जांच करने की आवश्यकता है भी या नहीं भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी ऊंची जगह है, मीनार वगैरह है या ऊंचा कोई स्थान है, ठीक है, उसका सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, उससे लगभग क्या देंगे, कोई ऊंची जगह है, मान लीजिए कोई मीनार वगैरह टाइप के, ठीक है, यहाँ पे कोई मीनार है, ठीक है, इससे क्या लगभग कुछ उसके पास में क्या आप इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लीजिए, उसी के पास में आपने क्या इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लिया। ठीक है, सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने सेट कर लिया लगभग 10 मीटर की दूरी पे आपने इससे क्या एडजस्टमेंट कर लिया। एडजस्टमेंट करने के बाद इसका जो शीर्ष पॉइंट है, मान लीजिए ये ऐसे, इसको आप क्या करेंगे, देखेंगे, आप यहाँ करेंगे, इसको देखेंगे, यानी कि लक्ष्य को भेजेंगे, एस को देखेंगे। ठीक है, भेजने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पर जो आपका क्या देंगे, यहां पे देख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, आप इसका जो नीचे की तरफ इसको क्या आएगा, यहां पे देखने के बाद इसका जो अभी ये ऊपर की तरफ होगा इस तरीके से, यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं तो ऊंचा है, तो ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में है, तो अब आप क्या करेंगे, इसके बेस की तरफ देखेंगे, यानी कि नीचे की तरफ देखेंगे, और नीचे की तरफ देख करके आप क्या एक पॉइंट कोई पी स्थापित कर लीजिए। ठीक है, यानी कि बेस, यानी कि जो दूरबीन है, अभी दूरबीन आपकी ऐसी हैगी। ठीक है, अब आपको क्या दूरबीन का जो है उसको नीचे की तरफ करना है, ठीक है, सीध में, और बेस की तरफ यानी कि आधार की तरफ एक पॉइंट आपको क्या है, पी ले लेना है। ठीक है, तो यानी कि एक पॉइंट आपको क्या है करना है, नीचे यानी कि आधार की तरफ आपको क्या स्थापित करना है। ठीक है, जमीन की तरफ आपको क्या एक आधार की तरफ आपने क्या पी पॉइंट स्थापित कर लिया, तो एक आपका क्या होगा, एस हो गया। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट आपने जो लक्ष्य का रखा, और दूसरा आपको क्या होगा, पी हो गया बेस पे आधार पर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फेस चेंज करना है। फेस चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, वही आप क्या करेंगे, एस को देखेंगे। ठीक है, और एस के बाद आप पी की तरफ देखेंगे। अगर इनका एडजस्टमेंट ठीक होगा, अगर इनका एडजस्टमेंट ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपका कहते हैं, जो आपने कहते हैं आपको जो एडजस्टमेंट है वो करने की आपको क्या आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, फेस चेंज किया, आपने क्या किया, फेस चेंज कर लिया। फेस चेंज करने के बाद क्या होगा कि पहले आपने क्या एस को देख लेंगे। ठीक है, और एस को देखने के बाद आप उसके आधार को नीचे करेंगे और फिर पी की तरफ देखेंगे। तो अगर ये कहते हैं एडजस्टमेंट सही है, तो एस को देखने के बाद जब आप पी को देखेंगे तो ये क्या पूरी तरीके से जो पी है उसको क्या है, जो लक्ष्य है, पी लक्ष्य है, उसको क्या अच्छी तरीके से भेद देगी। ठीक है, यानी कि ये कहते हैं अच्छी तरीके से इसमें क्या स्पष्ट दिखाई देगा और ये लक्ष्य को क्या भेद रही होगी। और अगर इनका एडजस्टमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, अगर इनका एडजस्टमेंट ठीक नहीं है तो ये क्या भेजेगी नहीं, लक्ष्य को क्या भेद नहीं रही होगी। ठीक है, भेद नहीं रही है तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा, एक नया पॉइंट स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे आप, एक नया पॉइंट स्थापित कर लेंगे। मान लीजिए वो आपका क्या है, क्यू है। ठीक है, तो आपका क्या एक नया पॉइंट, तो आपने जो क्यू पॉइंट ले लेंगे, क्यू पॉइंट जो होगा वो आपके पी के तल पर ही होगा, यानी कि बेस पर ही आपका क्या एक अन्य पॉइंट आपको क्यू ले लिया। आप क्या करेंगे, पी और जो क्यू है इसके बीच में कोई एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका क्या है, सी है, तो सी पॉइंट ले लिया। अब क्या करेंगे आप, इसको क्या है, जो आपने जो इंस्ट्रूमेंट सेट किया उससे क्या है, जो सी पॉइंट है इसको आप क्या करें, भेदेंगे, लक्ष्य करेंगे। ठीक है, यानी कि इसको देखेंगे, और देखने के बाद आप क्या करेंगे, दूरबीन को ऊपर उठा करके एस की तरफ देखेंगे। तो जब आप एस की तरफ देखेंगे तो ये जो आपका लाइन ऑफ साइड होगी वो एस पे जाएगी नहीं, मतलब कहीं और जा रही होगी। ठीक है, चाहे ऊपर से निकल रही हो चाहे नीचे से निकल रही हो, कहीं से भी निकले, लेकिन कहते हैं एस से नहीं जाएगी। ठीक है, तो एस से जब नहीं जा रही तो आप क्या करेंगे कि जो आपका ए फ्रेम है, ठीक है, ए फ्रेम इस तरीके से होता है और इस पर कहते हैं आपकी टेलीस्कोप लगी होती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो ए फ्रेम पे आपके कहते हैं पेच लगे होंगे, उन पेचों की सहायता से इसको क्या अप एंड डाउन करा करके आप क्या करेंगे, जो लाइन ऑफ साइड होगी आपकी जस्ट रेखा होगी उसको क्या एस से पारित करा देंगे। ठीक है, यानी कि एस को लक्षित कर लेंगे। ठीक है, एस को देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे,
जब आपका एस जो लक्षित हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से एक बार चेक करेंगे, यानी कि जांच करेंगे। जांच के लिए क्या आप सी को देखेंगे, ठीक है, सी को लक्ष्य करेंगे और फिर से क्या देंगे, एस को देखेंगे। तो जब आपका सी को देखेंगे फिर एस को देखेंगे, अगर ये जो आपने क्या देंगे सी को लक्ष्य करने के बाद, ठीक है, देखने के बाद आप एस को देख रहे हैं, तो ये कहते हैं जो लाइन ऑफ साइट है वो अगर आपकी एस से पारित हो जाती है तो इसका मतलब ये कि आपने जो एडजस्टमेंट किया है वो आपने क्या ठीक किया है, ठीक है। अगर नहीं जा रही है तो आपको फिर से वही जो आपके पेच लगे हुए ए फ्रेम पे उनकी सहायता से आप क्या करेंगे, इसको फिर से लक्षित करेंगे, अप एंड डाउन करा के, ऊपर नीचे उठा करके, ये जो भुजा है इसको क्या अप एंड डाउन करा करके आप क्या करेंगे, फिर से इसको लक्षित कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक आप क्या करें, जब आप सी को देख रहे हैं और फिर एस को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक बार में कर देंगे, जो जस्ट लिखा है एक ही बार में सी से और एस दोनों बार से कर देंगे, पारित नहीं जाती है, ठीक है ना। लास्ट आपका बचता है एडजस्टमेंट में, वो है एल्टीट्यूड लेवल और वर्टिकल साइकिल, यानी कि ऊपरी पार्श्व और ध्रुव चक्री, ऊर्ध्वाधर चक्री, ठीक है। इसका आप एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एल्टीट्यूड लेवल है उसका जो बुलबुला है वो केंद्र में है, तो वर्टिकल साइकिल पे जो आपको कहते हैं एंगल होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, 0 0 होगा, यानी कि ये आपके ऊपर के पार्श्व लगी हुई है, ठीक है, ऊपरी पार्श्व लगी है, उसका क्या होगा, सेंटर में होना चाहिए बुलबुला, ठीक है। और जो आपकी यहाँ पे वर्टिकल साइकिल लगी होगी उसमें जो आपकी रीडिंग होगी वो क्या होगी, 0 0 होगी। तो उस दौरान जो आपकी लाइन ऑफ साइट है वो आपकी क्या है, ठीक क्षैतिज में होगी। कैसी होगी, ठीक आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल में होगी। अगर आपको कहते हैं बुलबुला केंद्र में भी है और जो आपकी कहते हैं लाइन ऑफ साइट है वो ठीक क्षैतिज में भी है, लेकिन वर्टिकल साइकिल पर, ठीक है, जो आपका ऊर्ध्वाधर चक्री है उस पर जो रीडिंग है आपकी क्या है, 0 0 ना करके कोई अन्य वैल्यू दिखा रहा है, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी क्या कहलाती है, इंडेक्स एरर कहलाती है। क्या कहलाती है, इंडेक्स एरर कहलाती है। इंडेक्स एरर हिंदी में कहेंगे सूचक त्रुटि, ये क्या कहलाती है आपकी, सूचक त्रुटि कहलाती है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, इसका क्या एडजस्टमेंट करना होगा। इस केस में आपको क्या था, जो आपकी ऊपरी पार्श्व है और जो ऊर्ध्वाधर चक्री है उसका क्या आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट जो हम करते हैं वो आपको क्या कर देंगे, जो आपके ऊर्ध्वाधर चक्री के जो आपके स्लो मोशन स्क्रू है और क्लैंप स्क्रू है उनकी सहायता से करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो आपकी ऊपरी पार्श्व है, ठीक है, इस पे जो आपकी क्लिप पेच लगे होंगे उनकी सहायता से हम क्या कर देंगे, इसका एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, क्या आप पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि ठीक ऊर्ध्वाधर में, मतलब जो आपका कहते हैं ऊपरी पार्श्व का जो बुलबुला है वो आपका क्या है, सेंटर में है और ऊर्ध्वाधर चक्री पे भी क्या 0 0 है, तो आपको क्या करने की आवश्यकता नहीं। तो पहले क्या इसकी हम जांच करेंगे। तो जांच कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसको क्या है सेट करेंगे। तो यहां पे क्या है, कहीं पे भी आपका क्या है, इंस्ट्रूमेंट को यहां पे आप क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। और जो आपकी ऊपरी प्लेट है, ठीक है, ऊपरी प्लेट पर जो आपकी पार्श्व लगी हुई है, ऊपरी प्लेट पे जो आपकी पार्श्व लगी है उसकी सहायता से क्या करेंगे, इसकी लेबलिंग कर लेंगे, यानी कि टेम्पररी आपको एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। टेम्पररी एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपकी थ्योडेलाइट है, थ्योडेलाइट पे जो आपकी कहते हैं क्या लगी हुई है, ऊपरी पार्श्व लगी है, ठीक है। ऊपरी पार्श्व को आपको ये देखना है कि उसका बुलबुला केंद्र में है या नहीं है। अगर केंद्र में नहीं है तो उसमें जो आपकी कहते हैं ऊपरी पार्श्व में जो आपके कहते हैं यहाँ पर पेच लगे होंगे, क्लिप पेच लगे हैं, उनको क्या करेंगे आप, उन क्लिप पेचों की सहायता से उस बुलबुले को क्या है सेंटर में लेके आएंगे, ठीक है। सेंटर में लाने के बाद आप ये देखेंगे कि जो आपकी वर्टिकल साइकिल है, ठीक है, वर्टिकल साइकिल है उस पर कहते हैं आपका 0 0 पाठ्यांक है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो आपके क्लैंप है, ठीक है, क्लैंप स्क्रू और जो आपके स्लो मोशन स्क्रू हैं, ठीक है, जो आपके किस पे लगे होंगे, ये आपके लगे होंगे जो आपकी ए फ्रेम है, ठीक है, ए फ्रेम जो है उस पर कहते हैं आपके क्या क्लैंप स्क्रू, और आपके क्या लगे होंगे यहां पर इस साइड में आपके क्या क्लैंप स्क्रू और जो स्लो मोशन स्क्रू लगे उनकी सहायता से इसकी जो रीडिंग है वो आपके 0 0 कर लेंगे, ठीक है। 0 0 करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो आपका ये जो स्टेशन जहां पर आपने कर देंगे इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है, ठीक है, उससे लगभग कुछ दूरी पर आप क्या रखेंगे, एक स्टाफ रखेंगे, और स्टाफ रखने के बाद आप क्या करेंगे,
यहाँ पे इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्टाफ रखा और स्टाफ से क्या है यहाँ पे रीडिंग को नोट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मान लीजिए P1 वैल्यू आ गई होगी आपकी, जब आपने सेट किया उसके बाद जब आपने रीडिंग ली तो आपकी क्या P1 आ गई। अब आप क्या करेंगे, इसकी क्या था, अभी लेफ्ट साइड में था। ठीक है, ये आपका था लेफ्ट साइड में था। अब आप क्या करेंगे, इसका फेस चेंज करेंगे। ठीक है, तो फेस चेंज कैसे कर देंगे, पहला आप क्या करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, ट्रांसिटिंग करेंगे, यानी कि रिवर्सिंग करेंगे। रिवर्सिंग क्या मतलब है कि आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन की क्या डायरेक्शन को इस तरीके से 180 डिग्री आप क्या करेंगे, 180 डिग्री रोटेट कराएंगे। रोटेट कराएंगे किसके अबाउट, जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या जो ट्यूनिंग एक्सिस है उसके बाद क्या 180 डिग्री रोटेट कराएंगे। ठीक है, तो 180 डिग्री रोटेट कराने की वजह से आई वेन और जो आपकी ऑब्जेक्ट वेन है दोनों क्या आपस में क्या करेंगे, जो पोजीशन है उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 आवर एक बार आप क्या करेंगे, स्विंग कराएंगे। स्विंग में क्या होता है आपका, स्विंग में हम क्या कर देंगे, 180 डिग्री रोटेट करा देंगे। ठीक है, 180 डिग्री इसमें भी रोटेट कराया जाता है, लेकिन किससे, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, जैसे आटा चक्की होती है, आटा चक्की में जैसे हम रोटेट कराते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आप क्या करेंगे, इसको रोटेट करा देंगे 180 डिग्री। किसमें, आपके जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अबाउट इसको क्या 180 डिग्री रोटेट करा देंगे। तो 180 डिग्री रोटेट कराएंगे पूरे इंस्ट्रूमेंट को, तो क्या होगा, फिर से जो आपकी जो आई वेन है और ऑब्जेक्ट में वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। और दूसरी चीज इसमें क्या होगी कि जो आपकी वर्टिकल साइकिल है, ठीक है, वर्टिकल साइकिल है जो अभी आपके लेफ्ट साइड में थी, किधर आ जाएगी, राइट साइड में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये जो चीज चलाती है आपकी फेस चेंज, तो आपने फेस चेंज कर लिया। फेस चेंज करने के बाद आप ये देखेंगे जो ऊपरी पार्सल है, ठीक है, ऊपरी जो पार्सल है, ठीक है, ऊपरी पार्सल में जो आपके कहते हैं, ऊपरी पार्सल पे जो आपके कहते हैं बुलबुला है वो सेंटर में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वही आप प्रक्रिया फिर से अपनाएंगे। जो इसमें क्लिप पेच लगे हैं, क्लिप पेच लगे हुए यानी कि स्क्रू लगे हुए हैं, उनकी सहायता से इसको क्या करेंगे, आप मिड में लेके आएंगे। उसके बाद आप चक्री पे देखेंगे, ठीक है, यानी कि जो वर्टिकल साइकिल है उस पर जाएंगे, उस पर आप देखेंगे रीडिंग कितनी है कि 0 है या नहीं है। अगर नहीं है तो वही आपके जो स्लो मोशन स्क्रू है, स्लो मोशन स्क्रू, स्लो मोशन स्क्रू, और जो आपके कहते हैं क्लैंप स्क्रू हैं, ठीक है, जो आपके क्लैंप स्क्रू हैं, ठीक है, इन दोनों की सहायता से आप क्या करेंगे, उस पर रीडिंग जो है वो आप क्या 0 ले आएंगे। ठीक है, 0 लाने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से जो आपने यहाँ पे स्टाफ रखा है इसकी रीडिंग लेंगे। ठीक है, रीडिंग के दौरान आप ये देखेंगे कि जो आपकी पहली वाली जो रीडिंग थी P1 क्या वही आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो आपको क्या होगा, जो एल्टीट्यूड लेवल है यानी कि ऊपरी पार्सल है और उधर चक्री है उसका आपको क्या कराना होगा, एडजस्टमेंट कराना होगा। और अगर वही रीडिंग आ रही है तो आपको क्या कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम एडजस्टमेंट करने की बात करें तो मान लेते हैं कि जो आपकी पुरानी रीडिंग थी P1 वो आपको नहीं मिली, आपको क्या मिल रही है, दूसरी कोई रीडिंग मिल रही है, वो आपकी क्या मान लीजिए P2 मिली। क्या मिली आपको, दूसरी रीडिंग मिल रही है आपको P2। ठीक है, P2 मिलने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों रीडिंग को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, दोनों रीडिंग को नोट करने के बाद इनका क्या लेंगे, आप एवरेज लेंगे। ठीक है, यानी कि इन दोनों का P1 और P2 के बीच में जो वैल्यू है उनका एवरेज ले लेंगे। ठीक है, एवरेज लेने के बाद आप क्या करेंगे, जो एवरेज वैल्यू आएगी उस एवरेज वैल्यू को आप क्या करेंगे, लक्षित कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से सेट करेंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर चक्री को आपको इस तरीके से सेट करना है कि उसकी जो वैल्यू है वो इन दोनों के एवरेज वैल्यू के बराबर हो। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए पहली बार में आपकी 1.25 थी, ठीक है, अगली बार जब आपने देखा तो वैल्यू आपको कितने 1.3 दिखाई दी। तो इन दोनों का अगर हम एवरेज देखेंगे तो कितनी आ जाएगा आपका, दोनों का अगर हम एवरेज देख लेते हैं तो ये हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, तो 2.7, ठीक है, नहीं 2.55 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू कितना होगा 1.27। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 1.27 पे आप क्या करेंगे, ये 1.27 जो आएगा इस पे आप कहते हैं जो दूरबीन है उसको सेट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जो वर्टिकल साइकिल लगी होगी उस पर जो वैल्यू दिखानी चाहिए वो कितनी रहेगी 1.27। ठीक है, यानी कि स्टाफ पे रीडिंग आपकी 1.27 होगी और उस पर क्या आपका एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लक्षित कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपकी
जो आपका उदय चक्री है, ठीक है, उस पर जो रीडिंग आ रही है वो कितनी है, क्या वो रीडिंग आपकी 0 है या नहीं है। अगर नहीं है तो वही आपको क्या करना होगा, फिर से जो आपकी कहते हैं स्लो मोशन स्क्रू और जो क्लैंप स्क्रू है उसकी सहायता से उसको क्या होगा 0 पर लेके आएंगे। ठीक है, क्या करेंगे आप 0 पर लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका जो बुलबुला है वो आपका क्या हो जाएगा सेंटर पे होना चाहिए। अगर सेंटर पे नहीं है तो वही आपको क्लिप पेज पे क्या आएगा, आपको जो क्लिप पेज है उनकी सहायता से इसको क्या सेंटर में लेके आएंगे। ठीक है, सेंटर में लाने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से एक बार लक्षित करेंगे और जो एवरेज वैल्यू है वो आपकी शो कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं कर रहा है तो आपको क्या फिर से वही प्रक्रिया अपनानी है कि जो अभी आपने किया था। ठीक है, और फिर से वही काम करना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि अगर वही वैल्यू मिल जाती है तो आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर नहीं मिल रही है तो आपको क्या है वही चीज करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यानी कि आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। मतलब पहले क्या था कि दोनों का एवरेज लिया, उस पर आपने लक्षित कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको जो आपकी फेस चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, उस पर क्या है जो क्लैंप स्क्रू है और जो आपकी कहते हैं क्लैंप स्क्रू है और जो आपकी कहते हैं क्लिप स्क्रू है, इनकी सहायता से क्या करेंगे, इनको 0 पर सेट करेंगे। 0 पर सेट करने के बाद आप ये देखेंगे कि जो आपको वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू के बराबर मिल रही है, नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है तो आपको फिर से वही काम करना है, फिर से उसको सेट करना है। क्लैंप जो आपकी वर्टिकल साइकिल के जो आपके क्लैंप स्क्रू है और जो आपके स्लो मोशन की सहायता से इस पे एवरेज वैल्यू पे सेट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको वही चीज अपनानी है कि ठीक है, तो इस तरीके से आप लगातार करते जाएंगे जब तक कि आपको देखने पर वही पैटर्न नहीं मिलता है। ठीक है, जो आपका पहले आपने सेट किया था। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपको क्या लगातार तब तक करनी है। तो इस तरीके से क्या है, ये आपकी जो परमानेंट एडजस्टमेंट है वो आपको कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपके समझ में नहीं आई है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सबको हम क्या है सीरियल वाइज ही करना है। जैसे जिस सीरीज में लिखा है उसी सीरीज में आपको क्या एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो पहले ये करेंगे यानी कि प्लेट लेवल का करेंगे, उसके बाद लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन का करेंगे, उसके बाद आपकी जो वर्टिकल एक्सिस है उसका करेंगे, और लास्ट में आप किसका करेंगे, एल्टीट्यूड लेवल और वर्टिकल साइकिल। ठीक है, इनका एडजस्टमेंट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे।